भक्ति मार्ग पर अग्रसर हुए हैं और राधा कृष्ण की भक्ति करते हुए अपना जीवन धन्य कर रहे हैं। महाराज जी सभी विषय पर बोलते हैं, केवल एक विषय पर नहीं बोलते। जैसे श्री रामचरितमानस हुआ, श्री वाल्मीकि रामायण हुई, उन भक्तों की कथाएं प्रचारित रही महाराज जी। उन्होंने कैसे भगवान को पाया या किस तरीके से उन्होंने साधना करी या बिना साधना के भी भगवान को पाया, उनकी कथाएं हैं जो हम सुनेंगे। बल्कि एक भक्त की कथा कहने में अगर महाराज जी हैं तो उसके लिए 108 दिन भी कम है, लेकिन क्योंकि समय की मर्यादा में चलना पड़ेगा तो जी का जन्म मथुरा में ब्राह्मण परिवार में और शांडिल्य गोत्र में हुआ। बचपन से ही महाराज जी मेधावी, अलग ही प्रतिभा, अलौकिक प्रतिभा के धनी रहे हैं। राधा जी, मेरा नाम ललित अग्रवाल है। मैं गोविंद गेली परिवार से हूँ। रमेश जी के द्वारा आयोजित प्रोग्राम को संभालने के लिए आए हैं हम सब लोग। और अभी ये 9 दिवसीय प्रोग्राम है, 1 फरवरी से 9 फरवरी तक। और शाम को 3 से 6 महाराज जी की कथा है। श्री महाराज जी गौरदास जी वृंदावन धाम से आ रहे हैं, वो सभी भक्तों की कथा को यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। और शाम के समय डेली श्री हरिनाम संकीर्तन है, उसमें अपने पहले चंद्रदेव महाराज, सुजाता साध्वी जी, दूसरे दिन राहुल चौधरी जी, तीसरे दिन किशन भैया सिरसा वाले, चौथे दिन धीरज बाबरा जी, 5वें दिन निकुंज कामरा और आरुषि गंभीर जी, छठे दिन जतिन अग्रवाल जी विनोद जी के बेटे जो हैं, 7वें दिन राजीव शास्त्री जी सोनीपत से, 8वें दिन महावीर शर्मा जी हैं, और 9वें दिन दिव्यदास जी आपके हिसार के ही हैं, और मोहन तनेजा जी। इन सब का कार्यक्रम रहेगा। और जो इस भक्तमाल कथा में महाराज जी इस बार प्रभाव आने वाले हैं वो एकदम अलौकिक है। मेरे ख्याल से अब तक जो भक्तों की कथाएं हुई है उनसे कुछ अलग हटके वो सुनाएंगे, गूढ़ कथाएं सुनाएंगे। मतलब जो जिसका हम सभी हिसार के वासी तो पान करेंगे ही, उसके अलावा बाहर से भी, पूरे भारत से काफी लोग आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर रहने की और खाने की बाहर वाले लोगों की निःशुल्क व्यवस्था है। उनसे कोई प्रकार की सेवा नहीं ली जा रही, सब यहाँ आके रहें और निःशुल्क भोजन पाएं। तो ये सारी व्यवस्थाएं चल रही है। ये थोड़ा सा भक्तमाल कथा क्या है, ये थोड़ा सा बता पाएंगे? भाई, जो हमारे विश्व में जितने ही भक्त हुए हैं, मतलब मैं खाली श्री वृंदावन धाम की बात नहीं करूंगा, मैं पूरे विश्व, राम जी को उनको प्रचारित किया, किशन जी को, उन भक्तों की कथाएं प्रचारित रही महाराज जी। उन्होंने कैसे भगवान को पाया या किस तरीके से उन्होंने साधना करी या बिना साधना के भी भगवान को पाया, उनकी कथाएं हैं जो हम सुनेंगे। बल्कि एक भक्त की कथा कहने में अगर महाराज जी हैं तो उसके लिए 108 दिन भी कम है, लेकिन क्योंकि समय की मर्यादा में चलना पड़ेगा तो हमें 9 दिन में वो हमें काफी भक्तों की कथाएं सुनाएंगे। ये कथा कब से शुरू होगी? कथा हमारी 1 फरवरी से होगी, शाम को 3 बजे से और 6 बजे तक। भाई, ये बेसिकली भक्त हैं। बेसिक आप भक्त शिव भगवान के भी हो सकते हैं उपासक, राम जी के उपासक भी हो सकते हैं, कृष्ण जी के उपासक भी हो सकते हैं। जैसे मेरा साल में पहली बार हो रहा है। हाँ, भक्तमाल कथा तो मेरे ख्याल से पहली बार हो रही है। हाँ, भक्तमाल कथा पहली बार हो रही है, क्योंकि भाई इस बार थोड़ा सा कंसेप्ट भी अलग करा हमने। देखो, वो जो गूढ़ता है वो एक अलग तरीके, लेकिन उस माहौल को क्रिएट करने के लिए हमने कुछ अलग तरीके का कार्यक्रम करा। इस बार डेली जैसे जो भक्तों की कथा महाराज जी सुनाने वाले हैं, तो हम उन भक्तों की छवियां बैकड्रॉप में दी हमने। वो भक्त को आप दर्शन भी कर पाएंगे और उनको सुन भी पाएंगे। हाँ, झांकी के माध्यम से। और हमारा मकसद बेसिकली झांकी और नहीं, हमारा मकसद है कि उन भक्तों को हम आवाहन करें, मतलब उनको हम बुलाएं कि आप आओ हमारे साथ बैठो। हमने बेसिकली उनकी कटआउट्स बनाए। कटआउट्स तो गलत हो जाएगा शब्द, हमने उनको बुलाया है उस रूप में। हम चाह रहे हैं कि वो आए, हमारे साथ बैठें और हमारी भक्तमाल कथा के रूप में हम सबको, पूरे हिसार वासियों को आशीर्वाद प्रदान करें। जी भैया। बाकी भैया महाराज जी के शिष्य हैं, तो अगर महाराज जी के विषय में कुछ पूछना है श्री गौरदास जी महाराज के लिए, तो भैया कुछ बताएंगे। जी, महाराज जी का जन्म मथुरा में ब्राह्मण परिवार में और शांडिल्य गोत्र में हुआ। बचपन से ही महाराज जी मेधावी, अलग ही प्रतिभा, अलौकिक प्रतिभा के धनी रहे हैं। 5 वर्ष की आयु में ही महाराज जी को परम संत जो है श्री राम सुखदास जी महाराज जी का, राष्ट्रीय संत श्री, जो मामा जी बोला जाता है जिनको, बक्सर वाले मामा जी का, और वृक्ष के विभूति रहे हैं पंडित गया प्रसाद जी संत, उनका सानिध्य, आशीर्वाद, कृपा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है।
और 7 साल की उम्र से ही महाराज जी ने सत्संग कीर्तन करना प्रारंभ कर दिया था। और उनके द्वारा लाखों भक्तों के द्वारा मदिरा पान जो सेवन करते थे, मांसाहार जो करते थे, वो सब छूट गया और वैष्णवता जीवन जीते हुए अपना जो मार्ग है उन्होंने भक्ति मार्ग की तरफ अग्रसर किया। महाराज जी के अनुगत्य में पूरे भारतवर्ष में 150 से ज्यादा संकीर्तन होते हैं। एकादशी के दिन हरिनाम कीर्तन। हिंदुओं में जो चीज देखने में कमी आ रही है, जितनी जागरूकता होनी चाहिए थी उतनी जागरूकता नहीं आई है अभी। और दूसरे जो धर्म के लोग हैं शुक्रवार को जाते हैं तो जाएंगे ही, वो अपना नहीं छोड़ते नियम। पर हमारे हिंदुओं में अभी उतनी जागरूकता मंदिरों के प्रति, धर्म के प्रति सजगता अभी नहीं आई है। सिख भाई बहन जो है गुरुद्वारा जाते ही जाते हैं, पर हमारी युवा पीढ़ी को एक हनुमान चालीसा तक याद नहीं है। तो ये हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। महाराज जी की प्रेरणा से हजारों लाखों भक्त भक्ति मार्ग पर अग्रसर हुए हैं और राधा कृष्ण की भक्ति करते हुए अपना जीवन धन्य कर रहे हैं। महाराज जी सभी विषय पर बोलते हैं, केवल एक विषय पर नहीं बोलते। जैसे श्री रामचरितमानस हुआ, श्री वाल्मीकि रामायण हुई, श्रीमद् भागवत जी है, श्री शिव महापुराण है, श्री भक्तमाल है। भक्तमाल जी में मीराबाई जी का चरित्र है, सूरदास जी का चरित्र है, जो कलयुग से लेकर सतयुग तक के जो भक्त हैं, जिसमें कलयुग के भक्तों का प्रधान चरित्र इसमें आया गया है। ये भक्तमाल ग्रंथ, इसमें सभी भक्तों के चरित्र महाराज जी गाते हैं। महाराज जी ने अपने सभी YouTube चैनल पर, जो महाराज जी का श्री गौरदास जी महाराज जी के चैनल पर सारी कथाएं महाराज जी के चैनल पर है, आप देख सकते हैं, उनका लिंक आप चेक कर सकते हैं। महाराज जी हर विषय पे बोलते हैं। और महाराज जी की विशेषता क्या है, महाराज जी कभी पोथी खोल के नहीं बोलते। पोथी विराजमान रहती है, उनकी आंखों से अश्रुधारा बहती रहती है और महाराज जी बोलते रहते हैं। 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे अविरल अश्रुधारा महाराज जी की आंखों से बहती रहती है। महाराज जी के अनुगत्य में अनेक भक्त अपना पुरस्चरण कर रहे हैं, बहुत ही दिव्य भक्ति मार्ग पर अग्रसर हैं। महाराज जी के द्वारा भक्तमाल चरित्र में श्री सूरदास जी का चरित्र है, कबीरदास जी का चरित्र है, मीराबाई जी का चरित्र है, 7-7 दिन, 8-8 दिन, 9-9 दिन तक नरसिंह मेहता का चरित्र है। एक चरित्र महाराज जी 9-9 दिन तक बोलते हैं। पर वही भाई साहब ने जो कहा कि समय की मर्यादा है, उसी हिसाब से व्यास जी चरित्र को छोटा और बड़ा विस्तार जितना भी कर सकते हैं। और कुछ महाराज जी के बारे में पूछना हो आपको, बहुत सुंदर व्यवस्था आयोजक के द्वारा की गई है। यहाँ पर रहने की व्यवस्था, जो बाहर से लोग आए हुए हैं, भोजन प्रसाद की व्यवस्था, और महाराज जी मिलने का भी समय एक दिन रखेंगे और एक दिन महाराज जी के द्वारा दीक्षा का समय भी रहेगा। जो भी भक्त वैष्णव जन अपना दीक्षा लेकर महाराज जी के अनुगत्य में भजन करना चाहते हैं, एक दिन दीक्षा का समय भी रहेगा। और महाराज जी की सीडी काउंटर पे भी जो है ना, पेन ड्राइव और ग्रंथ भी रखे जाएंगे। जो भी भक्त लोग लेना चाहते हैं, पेन ड्राइव में भी महाराज जी की कथा, महाराज जी की चरित्र जो बोले गए हैं, सभी उपलब्ध रहते हैं। इस तरह का कार्यक्रम पहले भी हुआ है, आज इसी बार हिसार में या और कहीं? हिसार में तो पहली बार ही भक्तमाल कथा हो रही है। प्रधान जी, जैसे दूर दूर से लोग आ रहे हैं इसमें, उनके लिए रहने की व्यवस्था, खाने पीने की, जो भी इस तरह के प्रबंध है? जितने भी लोग आ रहे हैं यहाँ पे, अग्रसेन भवन के अलावा देव भवन में भी कुछ रूम दिए गए हैं। सभी के लिए रहने की और खाने की व्यवस्था निःशुल्क की गई है, किसी से कोई एक पैसा नहीं दिया। आ रहे हैं कई फॉलोअर। बेसिकली क्या है, ये सब के नींव जो है विनोद अग्रवाल जी के थ्रू है। हम सब विनोद अग्रवाल जी के ही परिकर हैं। ये उन्हीं की प्रेरणा से ये सब कार्यक्रम हो रहा है। तो जो उनका परिकर है वो पूरे देश विदेश में फैला हुआ है। विनोद अग्रवाल जी की मैडम घरवाली है, वो उनके लड़के कुसुमलता अग्रवाल जी यही रहेंगी और जतिन विनोद अग्रवाल परसों आ जाएंगे, नौके नौके रहेंगे। और सबसे मेन बात है भाई कि जो भक्तमाल कथा है उसके कारण से जो यहाँ ऑरा घूमेगा पूरे हिसार के अंदर, वो हमारे आने वाली जनरेशन के लिए बहुत अच्छा होगा। उनको इसकी तरफ अग्रसर करेगा, सनातन धर्म की तरफ बढ़ाने की कोशिश करेगा।